हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द कार मार्वल। आज इस वीडियो में बात करेंगे टोयोटा फॉर्च्यूनर मॉडल के बारे में गाइस। और ये फॉर्च्यूनर का बेस वेरिएंट होने वाला है, लेकिन फीचर्स ऑलमोस्ट भी है वो सारे टॉप वाले मिलेंगे। देखिए, ये 4x2 व्हीकल है, इसमें 4x4 भी आता है, लेकिन कुछ कुछ फीचर्स है वो ऐड हो जाते हैं। चलिए इसमें अपन बेसिक से समझेंगे वो सारे फीचर्स, लेकिन उससे पहले जो गाड़ी की डायमेंशन है वो प्रॉपर आप देख लीजिए, क्योंकि मैं कोई वाइड एंगल में रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखोगे 1x पर रिकॉर्ड है, तो फुल्ली जो डायमेंशन है वो स्क्रीन पे शेयर कर दिया हूँ और प्रॉपर आप देख सकते हो। तो ये कुछ नज़ारा है। वैसे टायर साइज में बताऊँ ना, तो यहाँ पे 17 इंच के मिलते हैं, लेकिन बड़ा मतलब दूसरी जो नॉर्मल गाड़ी होती है 17 इंच का टायर की हाइट, और इसकी फॉर्च्यूनर की 17 इंच की बात अलग है, बहुत ज़्यादा हाइटेड है। तो चलो ये कुछ रहा रियर प्रोफाइल। यहाँ से आप देखोगे फ्रंट एंड रियर पूरा का पूरा एलईडी सेटअप मिलता है। टेलगेट भी भैया आपको पावर टेलगेट मिलते हैं, तो वो सारे फीचर्स है। लेकिन सबसे पहले अभी मैं हूँ एमपी बालाघाट सिटी में, तो यहाँ की जो एक शोरूम प्राइस है 35,93,000 और ऑन रोड 43,67,000। देखो ये टोटल एक शोरूम पे ही बात करो, क्योंकि स्टेट वाइज सब कुछ चेंज हो जाता है प्राइस। 35,93 एमपी बालाघाट सिटी की। और इसमें कलर को लेके भी गाइस प्राइस का थोड़ा मसला है। जैसे ये है सुपर वाइट, इसमें आप ग्लेशियर वाइट देखोगे तो उसकी जो प्राइस है वो थोड़ी 8-7 हज़ार रुपये, 10 हज़ार के आसपास ऊपर जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए सबसे पहले देखिए भैया टाटा का नया सा लोगो, और साइड से आप देखोगे तो ये जो ग्रिल है पियानो ब्लैक फिनिशिंग की ग्रिल नज़र आती है, कुछ इस तरीके से यूनिक डिज़ाइन भी है और प्रीमियम भी लगती है। ये चीज़ तो आपको मिल रही है। लोअर ग्रिल अगर आप देखो भैया तो यहाँ पे एक छोटी सी लाइन दे रखा है और स्कीड प्लेट आपको मिलती है। देखो ये व्हीकल जो है वो डिलीवरी व्हीकल है, तो ये रेडी किया हुआ है। चलिए सेटअप की बात करें लाइट की, तो प्रोजेक्टर में एलईडी सेटअप मिलता है, जो कि लो बीम हाई बीम दोनों में काम करता है। और यहाँ से आप देखोगे तो ये डीआरएल आपको मिलता है। और ये डीआरएल की खास बात क्या है कि गाड़ी इंजन स्टार्ट होना, रनिंग में होना, तभी ये चालू होता है। तो ये चीज़ और आपको नोटिस करनी है। साइड से आप देखोगे भैया तो ये जो है क्रोम की पट्टी आपको बड़ी प्यारी लगती है और चौड़ी सी है, सिंगल है, मतलब ज़्यादा क्रोम नहीं दिया है, लेकिन जितना दिया है वो तगड़ा दिया है। फॉग लैम्प देख लीजिए आप, यहाँ पे एलईडी प्रोजेक्टर में फॉग लैम्प है, और साथ में भैया पार्किंग सेंसर ऐड किया हुआ है, और पूरा का पूरा ब्लैक ब्लैक ग्रिल नज़र आ रही। नीचे आप देखोगे भैया तो ये टर्न इंडिकेटर आपको मिल जाता है यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से नज़ारा होता है। बाकी गाड़ी का रोड प्रेजेंट और फ्रंट प्रोफाइल ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, वो लगता भी है, क्योंकि फॉर्च्यूनर भैया पॉलिटिशियन पसंद, आप समझ ही जाइए। चलिए टायर साइज़ की सबसे पहले बात करें। यहाँ पे देखो डायमंड का डलाई व्हील है, और इसमें ही आपको 4x4 में 1 इंच बढ़ जाता है 18 इंच का, और वो थोड़ा अलग डिज़ाइन होता है उसके अलॉय व्हील की। चलिए यहाँ पे टायर साइज़ आप देख लीजिए भैया, 265 और 17 इंच के टायर आपको मिलते हैं। और ये टोन के टायर है, बड़े तगड़े यार, हाइटेड टायर मिलते हैं। और साइड में आप ये साइड स्टेप भी देख सकते हो। ग्राउंड क्लियरेंस के साथ साथ यहाँ पे आप देखोगे तो व्हील बेस भी तगड़ा मिलता है, और ग्राउंड क्लियरेंस 220 mm का, ऑफ रोडिंग में लाजवाब। चलिए आप चाबी देख लीजिए। सबसे पहले भी लॉक अनलॉक और बूट की बटन दे रखा है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे पीछे तो नॉर्मल सा है। चलिए सबसे पहले मैं इसे करता हूँ भैया लॉक, और ये अनलॉक करूँ। साइड मिरर गाइज ये अंदर से लॉक है, तो ऑटो फोल्डेबल तो है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टर्न इंडिकेटर वॉल्यूम पे आप देख लो। अगर डोर हैंडल की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे ये क्रोम फिनिशिंग है, और रिक्वेस्ट सेंसर गाइज ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड दोनों साइड रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है। चलिए ओपन करें तो ये कुछ रही वाइड ओपनिंग। देखो इंटीरियर हल्का सादा सा नॉर्मल सा लगता है, लेकिन आप बैठने के बाद जो फील करोगे ना वो तगड़ा करोगे, तो ये चीज़ है। चलिए सबसे पहले यहाँ देख लीजिए भैया चारों पावर विंडो मिलता है, जो कि वन टच अप एंड डाउन है। इनसाइड डोर हैंडल, यहाँ पे लॉक अनलॉक कर सकते हो, वॉल्यूम, ये सारे फीचर्स दिए हुए है। और इधर साइड में आप देखोगे ना तो ये पूरा लेदर सॉफ्ट दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा लेदर दिया हुआ है। ऊपर भी आप देखोगे तो लेदर ही मिलता है, उसके जस्ट ऊपर में हार्ड प्लास्टिक है ना। नीचे आप देखो भैया तो वही हार्ड प्लास्टिक नज़र आएगी। तो ये कुछ है। बाकी कप होल्डर आपको एक सिंगल कप होल्डर मिल जा रहा है। यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा स्पेस के मामले में थोड़ी कंजूसी की हुई है। साउंड सिस्टम आप देख लीजिए, टोटल गाड़ी में 4 स्पीकर, 2 ट्विटर, 6 स्पीकर का साउंड सेटअप है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकली 8-वे पावर सीट दिया हुआ है, तो एडजस्ट आप इलेक्ट्रिकली कर सकते हो। थाई सपोर्ट लेना हो, हाइट बढ़ाना हो तो पीछे से, और ये रिक्लाइनेबल करना हो तो ये इलेक्ट्रिकली दिया हुआ है। हालांकि मेमोरी फंक्शंस तो नहीं है, लेकिन काफ़ी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये कुछ रहा सेटिंग की बात। हालांकि इंटीरियर आप देखोगे तो ऐसे कुछ नज़र आता है। चलिए सबसे पहले भैया हम हो गया सिर्फ इंटीरियर पे करते। भैया पुश स्टार्ट बटन ऑप्शन है, बटन दबा दे, कुछ इस तरीके से वेलकम फंक्शंस है इसमें। देखो अब जैसे गाड़ी हो गई चालू तो बहुत सारी छोटी छोटी लाइट उभर गई। तो वैसे भी डुअल टोन का कॉम्बिनेशन नहीं, इंटीरियर में सिंगल टोन है, लेकिन प्रीमियम है।
ये गाड़ी मैनुअल ट्रांसमिशन है, इसमें ऑटोमेटिक भी ऑप्शन है लेकिन ये मैनुअल है। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे फीचर्स दिखा दूँ। तो ये देखोगे टेलगेट ओपन करना है तो यहीं से आप ओपन कर सकते हो। पार्किंग की स्विच भी आपको मिल जाती है और लाइट के कंट्रोल भी मिलते हैं। ये देख लीजिए, सबसे पहले भी है सराउंडिंग में स्टेयरिंग आपको नज़र आती है और लेदर सॉफ्ट बिल्कुल मिलता है। राइट साइड आप देखोगे तो भैया यही आपका मीटर के कंट्रोल मिल जा रहे हैं, जिसमें आप देखोगे तो ये आपका आरपीएम मीटर, स्पीड मीटर, बीच में आपको डिजिटल मीटर मिल जा रहा है। तो इसमें सारी एफिशिएंसी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। चारों टायर और टायर की कंडीशन कैसी है, ये मतलब छोटी छोटी चीज़ें सब कुछ आपको इसमें मिलती है। चलिए, ये भी है टोयोटा का लोगो और साउंड कुछ इस तरीके से। साइड में आप अगर देखोगे तो ये आपको इंफोटेनमेंट के कंट्रोल है। तो ये सारे कंट्रोल्स आप स्टीयरिंग से कर सकते हो। बाकी आपको ऑटो हेडलैम्प का कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाता है। फॉलो मी होम हेडलैम्प के कंट्रोल है। और लेफ्ट साइड में अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल मिल जाएंगे। तो ये सारे कंट्रोल्स आपको स्टीयरिंग पे है। बाकी एक बहुत अच्छी चीज़ है इस गाड़ी में, जैसे अगर आप बैठ रहे हो तो आपको कंफर्ट बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि हाइट बहुत है गाड़ी की और लेंथ भी बहुत है। ये 8 इंच का टच स्क्रीन है। इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये दोनों कनेक्टिविटी मिलती है। उसके साथ साथ यहाँ पे आप अपना जीपीएस कनेक्ट कर सकते हो। वो फिर आप ऊपर देखोगे तो भैया ये हिजाज लाइट आपको मिलती है और यहाँ पे कुछ स्विच दे रखी है और एसी वेंट साइड साइड में आपको मिल जाता है। तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन है, डुअल जोन का ऑप्शन है, वो सारी चीज़ें आप दिखा। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे नीचे में ये गुजरा भैया डुअल जोन कनेक्शन और नीचे एसी। मतलब डुअल जोन में क्या रहता है कि आप अपने हिसाब से को ड्राइवर अपना टेम्परेचर सेट कर सकता है और साइड में अगर आप देखो तो भैया ड्राइवर अपना हिसाब से अपना टेम्परेचर जो है वो सेट कर सकता है। तो ये चीज़ें आपको मिलती है। बाकी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल तो भाई उसको ऑफ़ यहाँ से कर सकते हो, नीचे में ये ऑफ़ का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये छोटे छोटे फीचर्स तो भैया सभी गाड़ियों में है, इसमें भी मिल रहा है। चलिए, स्पेस है, नीचे वेंटिलेटेड सीट की स्विच सामने मिलती है। जैसे बाकी गाड़ियों में क्या कप होल्डर के साइड में वेंटिलेटेड ऑप्शन रहता है, लेकिन ये फ्रंट में आपको मिलता है। साइड आप देखोगे तो सी टाइप 12 वोल्ट आउटलेट और एक बीच में स्पेस भी मिल जाती है। ये गाड़ी है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। तो रिवर्स लगाना पड़ेगा भैया आगे, और रिवर्स लगाने के लिए थोड़ी ताकत लगेगी, हल्का नॉर्मल से काम नहीं चलेगा, थोड़ा झटका दे के लगाइए। देखिए ये कैमरा क्वालिटी में आपको डायनामिक गाइडलाइन नज़र नहीं आएगी, लेकिन प्रॉपर व्यू जो है वो मिल रहा है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया परफॉर्मेंस है, कैमरा क्वालिटी भी बढ़िया है। यहाँ पे साइड में अगर आप देखो तो देखो एक चीज़ बहुत यूनिक है, वो आपको दिखा देता हूँ। ये देखो 3 मोड तो दे रखा है, लेकिन आईएमटी का ऑप्शन मिल जाएगा और एक ट्रैक्शन मोड। आईएमटी को समझ लो, इसमें क्या होता है जैसे आप गाड़ी जैसे गियर डाउन कर रहे हो तो इसमें जैसे आपका आरपीएम एकदम से हाई हो जाता है, 1000 से 1500 हो गया, झटका देती है गाड़ी, तो ये आईएमटी मोड पे रहेगी तो स्मूथली ऑटो काम कर लेता है। गियर लगाने के पहले ही आरपीएम बढ़ जाता है और जो आपको जो झटका लगना है वो नहीं लगता। तो ये जो इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। तो ये रहा कुछ आर्मरेस्ट भी लेदर सॉफ्ट में और स्पेस काफ़ी अच्छी मिल जाती है। 2 लोग भैया अपना हैंड इजी वे में रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने रखा हूँ, कंफर्टली है। ऊपर आप देखो तो यहाँ पे आप देख लीजिए फॉर्च्यूनर की बैजिंग है। तो इसमें जो ऑप्शंस मिलता है ये भी ग्लो बॉक्स है और कूलिंग वाला मिलेगा। ऐसे करते प्रेस, ये देख लो ये कूलिंग वाला है। और नीचे आप देखोगे भैया तो ये नॉर्मल सा है, सादा है, तो इतने कुछ वाइड ओपनिंग है। नीचे आप सामान रख लीजिए, ऊपर भैया थोड़ा अच्छा सामान रखो ताकि वो चिल्ड रहे। तो ये चीज़ है। बाकी यहाँ पे आप देख लो भैया नज़ारा, ऊपर आपका बस वही नॉर्मल सा एक हेलोजन लाइट और एक वैनिटी मिरर नज़र आती है। साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे रिमाइंडर दिया हुआ है, एक डोर का भी दिया हुआ है। लाइट के कंट्रोल आपको यहीं से मिल जाएगा, यहाँ से आप लाइट बंद चालू कर सकते हो। सनग्लास होल्डर भी आपको साइड में मिल जाता है, तो यहाँ पे सनग्लास होल्डर का ऑप्शन है। IRVM पावर दिया हुआ है, एडजस्टेबल। यहाँ पे आप देखोगे तो साइड मिरर के लिए कैप दी हुई है, ये भी बढ़िया। सेकंड रो का जो कंफर्ट है वो अपन और प्रॉपर से एक बार देख ले। ये रहा कुछ भी है सेम, आपको जो फर्स्ट डोर आपको मिला है सब कुछ वही है। साउंड का जो स्पीकर है ना नीचे आप देख पाओगे, लेदर सॉफ्ट कप होल्डर एज इट इज़ सेम आपको नज़र आता है। चलिए, ये साइड पट्टी की मदद से आप सेकंड रो में भी बैठ लीजिए, क्योंकि गाड़ी की हाइट तगड़ी है तो आपको साइड पट्टी की ज़रूरत पड़ती है। एज के हिसाब से चिल्ड वगैरह बैठे हुए हैं तो ये कंफर्ट अच्छा है गाइस। यहाँ पे जो हेडरेस्ट जितने भी है एडजस्टेबल दिए हुए है और पूरी की पूरी लेदर सीट है। चलिए मैं यहाँ पे बैठ के आपको दिखा दूँ। तो ये देखिए अभी ड्राइवर सीट में भी भैया बैठे हुए है सामने में, तो यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा लेग रूम नी रूम मिल रहा है। साइड से आप देखोगे थाई सपोर्ट भी मिल रहा है। तो यहाँ पे जो स्पेस है वो 3 लोग तो फ्रंट में बिल्कुल इजी वे में बैठ सकते हैं।
और यहाँ देख लीजिए 12 वोल्ट का आउटलेट, फास्ट चार्जिंग आपको बिल्कुल मिल जाती है। एसी वेंट ऊपर में आपको नज़र आएगा छत पे। और ये रहा भैया इंटीरियर का, यहाँ पे आप देख लीजिए भैया ये ऑटोमेटिक का ऑप्शन है, मतलब आप जो सेकंड रो थर्ड रो की भी जो एसी है वो चाहे आप ऑटोमेटिक चला सकते हो या अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ये चीज़ें है। और ये बिल्कुल फेस पे आता है तो कूलिंग अच्छी है इसकी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बहुत बढ़िया है। बाकी गाइस जो हेडरूम है वो प्रॉपर मिलता है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक होल्डर ग्रिप दे रखा है, यहाँ पे पॉकेट्स दे रखा है, यहाँ पे भी कुछ अगर सामान रखना हो रख सकते हो। तो ये दोनों सीट के पीछे में दिया हुआ है। चलिए रियर साइड आप देख ले एक बार, यहाँ से नीचे से आपको प्रेस करना होगा, ये फोल्ड हो गई, ये और ज़्यादा फोल्ड हो जाएगी क्योंकि इसको 2 स्टेप थोड़ा पीछे करूँगा तो ये प्रॉपर वे में फोल्ड हो जाएगी गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए स्पेस, थर्ड रो में अगर आप बैठे हो 2 लोग तो भैया देखो एक हाइट भी डिपेंड करती है, जैसे मेरी 5'9" है, मैं पीछे बैठ के देखा ज़रूर हूँ। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप लॉन्ग टूर पे चल रहे हो तो दिक्कतें जाएगी थाई को लेके। बाकी हेडरूम तो मिलता है, देखो एक कर्व डिज़ाइन ऊपर से मिलती है तो हेडरूम मिलता है, लेकिन लेग रूम मिलना ज़रूरी है। तो वो थोड़ा जैसे बच्चे लोग बैठे हैं तो भैया पीछे ईजी में बैठेंगे, हाइटेड पर्सन उसको थोड़ी सी दिक्कतें जा सकती है, तो ये चीज़ें हैं। चलिए गाइस इससे करते भी सेट। अब रियर का जो नज़ारा है वो आप एक बार देख लीजिए। साइड से एक बहुत बढ़िया चीज़ है, देखो साइड क्रोम बिडिंग जो है ना वो ज्वाइन है टेलगेट तक, ये बहुत बढ़िया है। ऊपर आप देखो रूफ रेल, शार्कफिश एंटीना, स्पॉइलर पूरा का पूरा ब्रेक, ये आप देखोगे इमरजेंसी स्टॉप लैम्प, डिफॉगर, वाइपर, एलईडी टेल लैम्प, टर्न इंडिकेटर। साइड में आप देख लीजिए टोयोटा, नीचे फॉर्च्यूनर की बैजिंग क्रोम पट्टी में, वो बहुत प्यारी चीज़ है। यहाँ पे आप देखोगे भैया ये टैलगेट है, इसमें स्विच करूँ बस एक नॉर्मल सा प्रेस करना है, ये भैया ओपनली होता है, ये बहुत बढ़िया है। इसमें जो लेजेंडर आती है गाइस बस उसमें क्या रहता है कि नीचे से पैर घुमा दो, हाथ घुमा दो तो वो इलेक्ट्रिक हो जाता है, लेकिन इसमें बटन प्रेस करना पड़ता है। चलो ये भी बहुत अच्छा है। इसमें बूट स्पेस गाइस 296 लीटर का है, तो थोड़ा आपको कम लगेगा 7 लोग के हिसाब से, है ना। तो ये स्टेपनी नीचे एक मिलती है, अब बाकी लीवर्स दिया हुआ है तो इसे ओपन कर सकते हो। तो ये कुछ हैंडल्स है, अगर इसे आप फोल्ड कर ले तो स्पेस और ज़्यादा मिल जाएगी। जैसे इसे मैं प्रेस करूँ तो ये सीट हो जाती है फोल्ड, यहाँ पे एक नॉब भी दिया हुआ है तो आप इसे टच करके इसे सेट कर सकते हो। तो इस तरीके से दोनों सीट फोल्ड हो जाती है और स्पेस काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। तो ये फॉर्च्यूनर की भैया एक अपनी पहचान है। तो यहाँ पे कंफर्ट है, बाकी आप अपने हिसाब से जितने लोग बैठे हो उस हिसाब से भी सीट एडजस्ट कर लो या सामान रख लो। कप होल्डर्स दिया हुआ है, नीचे साइड में स्पेस दे रखी है, आप अपने सामान से रख सकते हो। तो ऐसा है कि भैया थर्ड रो का जो ग्लास है ना वो काफ़ी बढ़िया वाइड ओपनिंग है, जैसे आपने देखा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको इसमें मिलती है। वैसे आपको कैसी लगती है भैया इस गाड़ी का रोड प्रेजेंट, वो नीचे बताइए। बाकी मैं इस गाड़ी की जो इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करूँ, क्योंकि इसमें 2.8 लीटर का टर्बो इंजन मिलता है, डीजल इंजन। तो चलिए पावर आप देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले ऊपर तो इंस्टॉलेशन दिया हुआ है, इसमें इलेक्ट्रिकली हाइड्रोलिक दे देना था यार, मतलब चलो कोई ना। यहाँ आप देख लीजिए भैया 201 bhp की पावर है और 420 Nm का टॉर्क मिलता है, 2.250 cc का इंजन मिलता है, जिसमें रिलायबल है इंजन, बहुत रिलायबल है। और माइलेज आप देखोगे भाई तो ARI क्लेम वही 10-12 का है, और आप नॉर्मली मार्केट में चल भी रहे हो 10-12 के आसपास का एवरेज है, लेकिन माहौल कुछ तगड़ा आपको मिलता है। तो एक छोटी इन्फॉर्मेशन थी, वीडियो पसंद आता तो एक लाइक